हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल गौरव पॉल में। और आज हम लोग जानेंगे देयर के बारे में कि इसका यूज हम लोग कब कैसे करेंगे। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। देयर का सबसे पहला यूज जो हम लोग समझेंगे वो एज अ सब्जेक्ट समझेंगे, ठीक है। वैसे आपने देयर का हिंदी जो पढ़ा होगा, इसका हिंदी पढ़ा होगा वहां, ठीक है। तो जब हम लोग वहां कहते हैं तो ये एक एडवर्ब है, ठीक है ना। तो अभी हम लोग इसके बारे में बात नहीं करेंगे। अभी हम लोग बात करेंगे कि देयर को हम लोग सब्जेक्ट के तौर पे कैसे यूज करते हैं। आपको कभी भी कहना हो कि कहीं कुछ है, ये तो प्रेजेंट हो गया। आप लोग इसमें पास्ट भी कह सकते हैं कि कहीं कुछ था या फिर होगा। तो इन सभी को जब भी आप लोगों को कहना हो तो हम लोग सब्जेक्ट में हमेशा देयर का यूज करेंगे, ठीक है। जैसे आपने बचपन में बहुत सारी स्टोरीज पढ़ी होंगी, राजा रानी ये सब का। तो उनमें क्या रहता था कि हमेशा लिखा रहता था कि एक राजा था, एक राजा था। तो इन सेंटेंसेस को बनाने के लिए सबसे पहले आपको ये समझना होगा कि हम लोग क्या कह रहे हैं, कहीं कुछ है। तो यहाँ जो हमने कुछ कहा, इसका मतलब कोई इंसान भी हो सकता है या फिर कोई जानवर, कोई निर्जीव चीजें भी हो सकती हैं। तो वहां पे कुछ भी हो सकता है, उसके लिए टेंशन नहीं लेना है। बस ये देखिए कि अगर हम लोग कहीं कुछ है, था या होगा ऐसा बात करेंगे तो वहां पे हम लोगों को सब्जेक्ट के तौर पे देयर का यूज करना है। तो अगर इस सेंटेंस को हम बनाएं तो सबसे पहले क्या लिखना होगा, देयर। अब देखिए यहाँ पे अगर था है तो पास्ट के लिए हम लोग जो है वॉज या फिर वर, इन दोनों में से किसी एक का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। जो भी सिंगुलर चीजें हैं उनके लिए वॉज और जो भी प्लूरल चीजें हैं उनके लिए वर। अगर यही प्रेजेंट रहता तो प्रेजेंट में हम लोग सिंगुलर के लिए इज और प्लूरल के लिए आर का इस्तेमाल करेंगे। और अगर फ्यूचर की बात करें तो फ्यूचर में बस एक ही चीज आपको लिखना है, वो है विल बी, ठीक है। तो इन चीजों को याद रखिएगा कि पास्ट रहेगा तो देयर के बाद वॉज या वर लिखेंगे, जो भी सिंगुलर हो या प्लूरल हो उसके अकॉर्डिंग। अगर प्रेजेंट है तो इज या आर, और अगर फ्यूचर है तो विल बी, ठीक है। तो अभी हमने कहा एक राजा था, तो ये पास्ट है और हम एक की बात कर रहे हैं यानी सिंगुलर की बात कर रहे हैं, इसलिए यहां पर वॉज आएगा। वॉज, एक राजा को हम लोग कहते हैं अ किंग। तो ये आपका सेंटेंस तैयार हो गया, देयर वॉज अ किंग। आपने बहुत सारा ऐसा पढ़ा होगा कि देयर वॉज अ लॉयन इन द फॉरेस्ट, या फिर देयर वॉज अ पुअर मैन, या फिर देयर वॉज एन ओल्ड मैन, ही हैड 4 सन्स। तो इस तरह के बहुत सारे आपने कहानियां पढ़ी होंगी जहां पे सेंटेंस जो है देयर से शुरू होता था। तो उसका कारण यही है, ठीक है ना। अगर हम लोग कहेंगे कि तो शांति है, कहाँ है कुछ पता, देयर इज पीस, ठीक है। अब बोलेंगे कि दुनिया में शांति है तो देयर इज पीस इन द वर्ल्ड, या फिर मेरे घर में शांति है, देयर इज पीस इन माई होम या फिर हाउस। अगर हमें कहना हो मेरे मन में शांति है तो देयर इज पीस इन माई माइंड, ठीक है। तो इन तरह के सेंटेंसेस आप बना सकते हैं। फ्यूचर का एक सेंटेंस देखते हैं। अगर हमें कहना हो कि भारत में विकास होगा, विकास यानी उन्नति, जिसको प्रोग्रेस या फिर डेवलपमेंट कहते हैं। तो अगर इसे बनाना हो तो क्या करेंगे, सबसे पहले देयर, और यहाँ क्या है फ्यूचर की बात कर रहे हैं इसलिए यहाँ पर विल बी का इस्तेमाल होगा, ठीक है। तो देयर विल बी। अब विकास को हम लोग प्रोग्रेस या फिर डेवलपमेंट कहते हैं, तो जो आपको अच्छा लगे आप लिख सकते हैं। और उसके बाद भारत में है तो इन इंडिया। तो आई होप कि ये समझ में आ रहा होगा कि हम लोग देयर का यूज सब्जेक्ट के तौर पे कैसे करते हैं। तो याद रखिएगा, कहीं कुछ है, था या होगा, अगर ऐसी बातें आपको बोलनी हो या फिर ऐसे सेंटेंसेस आपको बनाने हो तो सबसे पहले आप लोग को देयर लिखना है। उसके बाद प्रेजेंट है तो इज आर, पास्ट है तो वॉज वर, और फ्यूचर है तो विल बी, ठीक है। देयर के बाद हेल्पिंग वर्ब्स का इस्तेमाल करना है और उसके बाद जो वहां पे है वो लिख देंगे। चलिए कुछ और सेंटेंसेस देख लेते हैं। जैसे अगर हमें कहना हो कि, चलिए कुछ सेंटेंसेस और देख लेते हैं। जैसे है मेरे गांव में एक मंदिर है, ठीक है। तो इसे बनाने के लिए सबसे पहले क्या लिखेंगे, देयर, और एक मंदिर की बात हो रही है इसलिए यहां पे इज या आर में से इज को हम लोग लिखेंगे। तो देयर इज क्या है, तो एक मंदिर को हम लोग कहेंगे अ टेम्पल। और उसके बाद मेरे गांव में, तो मेरे गांव का इंग्लिश हो जाएगा एन माई
विलेज। ठीक है, तो देयर इज अ टेम्पल इन माई विलेज। नेक्स्ट है कुएं में सांप नहीं है, तो निगेटिव के लिए भी सेम चीज रहेगा, बस इज एम आर या वॉज वर्ड या फिर विल के बाद हम लोगों को नॉट जोड़ देना है। ठीक है, तो यहां पे कुएं में सांप नहीं है, तो यहां होगा देयर इज नॉट अ स्नेक। ठीक है, कहां नहीं है तो कुएं में, तो उसका इंग्लिश हो जाएगा इन द वेल। ठीक है, देयर इज नॉट अ स्नेक इन द वेल, इसका मतलब कुएं में सांप नहीं है। नेक्स्ट है क्या पेड़ पर बंदर थे। ठीक है, तो ये सवाल पूछ रहा, इसीलिए हम लोग क्या करेंगे, जो भी हेल्पिंग वर्ब होगा उसे सबसे आगे लिखेंगे। तो यहां पे है थे, यानी बहुत सारे बंदरों की बात हो रही, इसीलिए वर्ड का इस्तेमाल करेंगे सबसे पहले और उसके बाद देयर। तो वर्ड देयर मंकीज, कहां थे, पेड़ पर, तो क्या होगा ऑन द ट्री। ठीक है, वर देयर मंकीज ऑन द ट्री। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे क्लास में 20 लड़के थे, तो इसे क्या बनाएंगे, देयर, बहुत सारे लड़के हैं यानी एक से ज्यादा है, प्लूरल, इसीलिए यहां पर देयर के साथ वर्ड का इस्तेमाल करेंगे। और क्या थे, तो 20 लड़के, तो देयर वर 20 बॉयज। ठीक है, इन माई क्लास, क्लासरूम भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है ना, देयर वर 20 बॉयज इन माई क्लास। ठीक है, नेक्स्ट है मेरे शहर में पुल होगा, तो इसे बोलने के लिए भी क्या करेंगे, सबसे पहले देयर, और क्या है, होगा यानी फ्यूचर है, तो इसीलिए विल बी का इस्तेमाल करना होगा यहाँ पे। पुल को हम लोग कहते हैं ब्रिज। ठीक है, ये याद रखिएगा, पुल को हम लोग ब्रिज कहते हैं। तो देयर विल बी अ ब्रिज मेरे शहर में, तो इन माई सिटी भी कह सकते हैं या फिर टाउन भी कह सकते हैं, आपकी मर्जी है। तो देयर विल बी अ ब्रिज इन माई टाउन। नेक्स्ट है क्या बगीचों में फूल नहीं होंगे, ये भी क्या है, फ्यूचर की ही है बात, और इसमें क्या है कि नहीं भी लगा हुआ है, तो हम लोग विल और नॉट को एक साथ लिखेंगे, तो क्या बन जाएगा, वो वोंट, मैंने पिछले वीडियो में भी बताया था। इसके बाद हम लोग लिखेंगे देयर, और इसके बाद हम लोग बी का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, तो वोंट देयर बी, क्या नहीं होंगे, तो फुल, और बहुत सारे हैं इसलिए फ्लावर्स लिखेंगे, और जगह कहाँ है, बगीचों में, तो इन द गार्डन। तो सेंटेंस क्या बन गया, वोंट देयर बी फ्लावर्स इन द गार्डन्स। आई होप कि आपको इसका निगेटिव बनाना कैसे है समझ में आया हो। तो उम्मीद है कि आपको यहाँ तक सभी चीजें समझ में आ गई होंगी। फिर भी अगर किन्हीं को कुछ भी डाउट हो तो आप बेझिझक पूछ सकते हैं, और इससे रिलेटेड बहुत सारा सेंटेंस मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तो वहां से आप प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। और इसका जो भी स्ट्रक्चर होता है वो सब मैं वहां पे आपके लिए, और इसका जो भी स्ट्रक्चर होता है वो सब आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आज के लिए फिलहाल इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।